नमस्कार, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। आइए नजर डालते हैं कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। एमएसपी के लिए मोदी सरकार ने गठित की कमेटी। कृषि जागरण की टीम ने आईसीएल के सेव फील्ड ट्रेल का किया दौरा। बिहार सरकार ने बीज के लिए उठाया बड़ा कदम। महाराष्ट्र में बारिश और घोंघे का प्रकोप। झारखंड में ब्लॉकचेन से जुड़े 3 लाख किसान। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए एमएसपी पैनल गठित कर दिया है। इस कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा के 3 सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल ही ऐलान किया था कि सरकार द्वारा एमएसपी के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। अब उस वादे को पूरा करते हुए सरकार ने इसका ऐलान कर दिया है। सरकार के मुताबिक एमएसपी की प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल पूरे देश में किसान आंदोलन चला था। राकेश टिकैत ने उस आंदोलन की अगुवाई की थी और किसानों के एक बड़े वर्ग को मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया था। तब किसान तीनों कृषि कानून का विरोध कर रहे थे और उन तीनों कानूनों की वापसी चाहते थे। आज कृषि जागरण की टीम ने डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सोलन, हिमाचल प्रदेश में आईसीएल के सेव फील्ड ट्रेल का दौरा किया, जहां टीम ने डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा, फल विज्ञान विभाग के सीनियर वैज्ञानिक के साथ बातचीत की और उन्होंने अपने विचार साझा किए। हाइड्रेंशिया प्लांटेशन ऑफ एप्पल, उसमें हम आईसीएल के डिफरेंट के ग्रेड्स के फोलियो प्रोडक्ट्स भी टेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें हमने डिफरेंट ग्रोथ स्टेजेस जैसे पिंक बड, पेटल फॉल, फ्रूट सेट, फ्रूट डेवलपमेंट, वालनट स्टेज और 15 दिन पहले हार्वेस्टिंग स्टेज से पहले ये हमने डिफरेंट न्यूट्रीवेंट सीरीज ऑफ आईसीएल ग्रेड्स वो हमने यूज़ करे हैं। तो इसमें ये सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप देख सकते हैं, इसमें जो एब्सोल्यूट कंट्रोल रखा है उसमें कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं डाली है और बाकी जितने भी न्यूट्रीवेंट सीरीज के प्रोडक्ट्स हैं वो हमने 100% डोज एनपीके की जो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के हिसाब से होती है उसके हिसाब से हमने ये सॉइल एप्लीकेशन भी कर रखी है। ओडिशा में एक और जहां किसान बारिश नहीं हो पाने के कारण परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ जिन किसानों ने धान की खेती की है उनके सामने एक और समस्या आ गई है, क्योंकि उनके खेत में समुद्र का खारा पानी घुस गया है। दरअसल उचित प्रबंधन की कमी के कारण समुद्री तट भर चुके हैं, जिसके कारण इरासामा और बालीकुजा प्रखंड के हजारों एकड़ खेत में समुद्र का खारा पानी आ गया है। बता दें, इन खेतों में धान लगे हुए हैं। ऐसे में धान के खेत में खारा पानी घुसने के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि ये कोई नया मुद्दा नहीं है, हर बार ये परेशानी आती है, पर इसके बावजूद सरकार द्वारा खारे पानी के प्रबंधन के लिए कोई एहतियाती इंतजाम नहीं किए गए हैं। बिहार राज्य बीज निगम इस साल यानी 2022 और 23 में लगभग 3 लाख क्विंटल बीज तैयार करेगा, ताकि किसानों को बीज की समस्या का सामना ना करना पड़े। खरीफ 2022 में निगम ने सबसे अधिक रिकॉर्ड 93,547 क्विंटल धान बीज की बिक्री की है। दावा है कि पहली बार कुछ किसानों के घर तक निगम ने बीज पहुंचाया है। बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बिहार राज्य बीज निगम के स्थापना दिवस के मौके पर कहा कि कई उतार चढ़ाव के बाद बीते सालों में बिहार राज्य बीज निगम के बीज उत्पादन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग क्षमता में वृद्धि हुई है। इसके अलावा निगम द्वारा बीते सालों में कई उपलब्धियां हासिल की गई है, जिसमें बीज की गुणवत्ता का आईसीओ प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना है और बीज की होम डिलीवरी सेवा खास तौर पर उल्लेखनीय है। साथ ही आपको बता दें, इसके लिए एक नया प्रोसेसिंग प्लांट भी तैयार हो रहा है। महाराष्ट्र में किसानों की समस्या कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। कभी सूखा, कभी बाढ़ तो कभी कम दाम की मार से किसान परेशान हो रहे हैं। ऐसे में इन दिनों भारी बारिश और घोंघा की समस्या की चपेट में है। नासिक, कोंकण, पुणे, कोल्हापुर, सांगली, गढ़चिरौली और नांदेड़ में बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है, जिससे अंकुरित बीज खराब हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीड़ और आसपास के क्षेत्र में अभी भी किसानों को बारिश का इंतजार है। इससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। साथ ही कुछ जिलों की खेती में घोंघे का प्रकोप परेशान कर रहे हैं। वो फसलों के नए निकल रहे तनों को खा रहे हैं।
बताया गया है कि बीड़ जिले में ही घोंघे ने लगभग 200 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में अपना कब्जा जमा लिया है। झारखंड में बारिश नहीं होने के कारण किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं, पर खरीफ सीजन की तैयारी राज्य सरकार द्वारा अच्छे तरीके से की गई थी। राज्य सरकार द्वारा इस साल 1 लाख से ज्यादा किसानों को बीज बांटे गए हैं। इसके साथ ही राज्य के 3 लाख किसानों को ब्लॉकचेन तकनीक से जोड़ा गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि झारखंड में पहली बार कृषि विभाग द्वारा ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल किया गया और किसानों को इससे जोड़ा गया है। इस तकनीक के जरिए किसान विभाग ने किसानों से लेकर कंपनी तक को एक चेन से जोड़ने का कार्य किया। प्रसिद्ध प्लेटफॉर्मों में से एक ट्रैक्टर जंक्शन कल शाम 4 बजे से पुलमैन एरो सिटी होटल नई दिल्ली में इंडियन ट्रैक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड के 3रे एडिशन का आयोजन कर रहा है। आपको बता दें, कृषि जागरण एग्री मीडिया इस पुरस्कार समारोह का विशेष मीडिया पार्टनर होगा। साथ ही इसमें 27 कैटेगरीज होंगी जो कि अलग अलग ट्रैक्टर कंपनियों को प्रदान की जाएंगी। अजय अपना न्यू लोगो और ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च करने जा रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के मंत्री पुरुषोत्तम खोड़ा भाई रूपाला होंगे, जहां वे प्रख्यात हस्तियों के साथ कृषि पत्रकारिता के वर्तमान परिदृश्य के बारे में बात करेंगे। जुलाई के बीच हुई बारिश से दिल्ली एनसीआर के लोगों को राहत मिली थी। इसके बाद उमस से लोगों का हाल बेहाल है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से 20 से 23 जुलाई तक राजधानी में बारिश का अनुमान जताया गया है। साथ ही दिल्ली के पास वाले इलाके गाजियाबाद में आसमान साफ रहने का अनुमान है। यहां 19 जुलाई से 22 जुलाई तक बारिश होने की पूरी संभावना है। यहां न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तो अधिकतम तापमान 38 डिग्री रहेगा। साथ ही दिल्ली से सटे राज्य उत्तर प्रदेश में भी तकरीबन दिल्ली जैसा ही मौसम रहने का अनुमान है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे यानी कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।